हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम पार्ट 8 लेके आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम रुपीस से रिलेटेड यानी पैसे से रिलेटेड बातों पे बात करेंगे। अब कैसी बातें करेंगे वो आपको क्वेश्चन देखते देखते समझ आ जाएगा। और टाइम बर्बाद नहीं करते, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते। देखिए भाई, आपको ना सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है ₹9,000 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। यानी जो 9,000 रुपये है ना, वो कुछ लोगों में बांट दिया गया। यानी थोड़ी बात को समझो यार, मैं 9,000 को छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 100 रुपये, ठीक है। इन्होंने तो कुछ लोगों में बांटा है, मैंने ना उसको 10% में डिवाइड कर दिया, 10 लोगों में डिवाइड कर दिया। तो ये बताओ, अगर 100 रुपये को 10 लोगों में बांटा है, समझ आ रहा है, 100 लोगों को 10 रुपये में बांटा है, तो ईच पर्सन को कितना मिलेगा? अरे बहुत सुंदर 10 रुपये मिलेगा। आएगा कैसे कि भैया जितना रुपए है और जितने लोगों को बांटना है दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा कि हर व्यक्ति को कितना रुपए मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो इनकी भी कुछ ऐसी बात है, आगे पढ़ते हैं। इन्होंने बोला, आगे देखो भाई, आगे देखो, हैड देयर बीन 20 मोर पर्सन, यानी जब 20 ज़्यादा लोग आ गए। अच्छा चलो इतनी दूर की बात नहीं करते, हमने तो क्या सीखा अपनी आदत में, क्या ले आया, इनिशियल कंडीशन ना, इनिशियल। चलो यानी केस 1 बनाते हैं, और केस 1 में क्या करेंगे ध्यान से समझना। मैं निकालूंगा ईच पर्सन गेट्स वाई रुपीज, यानी हर आदमी को कुछ वाई रुपए मिलेगा, और नंबर ऑफ पर्सन्स भी एक्स, यानी एक्स लोग हैं और हर व्यक्ति को वाई रुपए मिल रहा है, ऐसा कुछ है। तो यार ये बताओ, हर व्यक्ति को कितना रुपए मिल रहा है? वाई, तो वाई लिखेंगे। और कितना रुपए मिलेगा हर व्यक्ति को, यानी जितना ओवरऑल रुपए कितने, 9,000, और कितने लोगों में बट रहा है, एक्स लोगों में बट रहा है। क्या ये इक्वेशन आपको समझ आ रही है? क्या ये इक्वेशन आपको समझ आ रही है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी हर व्यक्ति को वाई रुपए मिल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन एक्स है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका ये पता चल जाएगा हर व्यक्ति को कितना रुपया मिला। आगे अब केस 2 बनाते हैं, थोड़ा केस 2 की बात। इन्होंने बोला, इधर आ जाओ भाई ऊपर, हैड देयर बीन 20 मोर आदमी, यानी भैया 20 लोग बढ़ गए, तो ईच वुड का मतलब हर व्यक्ति को जितना रुपए मिल रहा था। अरे भाई कितना रुपए मिल रहा था? वाई ना, यानी हर व्यक्ति को जितना मिल रहा था उसमें से 160 घट गया। अरे भाई ये बताइए, इधर देखो, इधर अगर 100 रुपए थे, 10 लोगों में बांटना है तो हर व्यक्ति को कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। लेकिन अगर वही 100 रुपये हैं, लेकिन मैंने लोग बढ़ा दिए, मैंने लोग कर दिए 20, अब मुझे यही 100 रुपये 20 लोगों में बांटने हैं, तो हर व्यक्ति को 100/20 यानी 5 रुपये मिलेगा। यानी पहले उतनी 10 लोगों को 10 रुपये मिल रहे थे, अब 20 लोगों को 5-5 मिलेगा। यानी जब लोग बढ़ेंगे तो बंटवारा ज़्यादा होगा, यानी पैसे कम मिलेंगे। तो यही ये बोलना चाहते हैं। तो इसको पहले साइड कर लेते हैं, और ये जो बोलना चाहते हैं ना उसको लिख लेते हैं। यानी वाई क्या है यार? वाई है सर कितना मिल रहा है हर व्यक्ति को, तो हर व्यक्ति को जितना मिल रहा था उसमें से 160 कम हो गया तो माइनस कर लेंगे। अच्छा क्या बटना चेंज हो गया क्या? मतलब जितना रुपए बटने वाला था वो तो चेंज नहीं, वो तो 9,000 है, लेकिन एक्स चेंज हो गया, यानी पहले एक्स लोग थे, अब एक्स प्लस 20। क्या ये जो मैं कर देता हूं ना, ये आपको समझ आना चाहिए ये कैसे कर दिया, ठीक है। जब 20 लोग को बढ़ाया, यानी जब x प्लस 20 किया, तो हर व्यक्ति को मिलने में से 160 कम हो गया, ये चीज़ आनी चाहिए। अब तो यार नॉर्मल सा है, यानी ये y के साथ इधर माइनस में, तो माइनस का 160 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, यानी 9,000 होल अपॉन x प्लस 20 प्लस का 160। अब जैसे ही इसको हम, अरे एक सेकेंड, अब इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग, या 9,000
अपॉन एक्स इक्वल होगा 9000 अपॉन एक्स प्लस 20 प्लस 160। अब वही काम 9000 अपॉन एक्स प्लस का है तो इधर माइनस का 9000 अपॉन एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू में 160 बच गया। यार अब 9000 कॉमन आ जाएगा, यानी 9000 भाई जैसे कॉमन आएगा ना, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 20 और इक्वल में बचेगा 160। अब क्या करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 9000 ब्रैकेट में एक्स प्लस 20 माइनस का एक्स होल अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वल में 160 लिखेंगे। भैया ये तो आदत सी हो गई है ना इसको काटने की, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, यानी 20 को जब 9000 से आप बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कुछ ये आंसर आएगा, कुछ ये आंसर आएगा। और 160 तो ऐसे ही है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अरे भाई कहाँ से आया, इधर देखो इधर देखो इधर 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 इस पे देखो, ये भैया x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x और 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x होगा। तो वही तो मैंने डिवाइड में था उठा के उधर मल्टीप्लाई में कर दिया, यानी ऐसा कर दिया। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से बात को समझते हैं। देखिए यानी 1,80,000 इज इक्वल्स टू 160 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में आपके पास आ जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3,200 एक्स आ जाएगा। अब सबको उठा के उधर कर दो, यानी 160 एक्स स्क्वायर प्लस 3,200 एक्स माइनस का 180,000 5 जीरो होंगे ना भाई, 5 जीरो, हाँ कि 4 जीरो है कि 5 जीरो, 4 जीरो हैं, 4 जीरो हैं, यानी 40 इक्वल्स टू में 0। अब आप यहाँ से थोड़ा कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन वगैरह लेने के बाद ये आपका ना, ये आपका मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिट करोगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और आंसर तक पहुँच जाओ। अब इतना काम आपको मैंने समझा दिया। चलिए भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। आ जाइए आ जाइए। आपको ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी, यानी कोई पी कोई पर्सन होगा, इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28। तो भाई हमने तो भाई सीख लिया, यानी हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स, और फिर लेट द नंबर ऑफ मार्क्स इन साइंस बी वाई, यानी साइंस और मैथ्स के मार्क्स को हमने मान लिया। तो पहला क्लास टेस्ट हुआ पी के लिए, यानी पी कोई पर्सन था, फॉर पी उसके मैथ के और साइंस के दोनों के मार्क्स मिला के कितने आ रहे, 28 आ रहे हैं, ऐसा बोला है। तो ठीक है, ये कोई फर्स्ट इक्वेशन सी हो गई, ऐसा हम मान लेते हैं। आगे देखिए, हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यानी जब उसको 3 मार्क्स ज़्यादा मिल गए मैथ में और 4 मार्क्स कम हो गए साइंस में। भैया इधर देख लो, 4 मार्क्स कम हो गए साइंस में, यानी जब ऐसा हुआ तो जब ऐसा हुआ तब का केस बनाएंगे, यानी कुछ ऐसे व्हेन, अरे रे चलो मैं डायरेक्ट करूं, केस 2 लिख लेता हूं। केस टू क्या है भाई, जब मार्क्स कितने थे x, मैथ के मार्क्स में 4 ज़्यादा हुआ, नहीं 3 ज़्यादा हुआ, 3 मार्क्स ज़्यादा हुआ, यानी मैथ के मार्क्स कितने हो गए x प्लस 3, यानी ये हो गए आपके मैथ्स मार्क, मैथ्स, अरे रे क्या लिख रहा हूँ, मार्क्स इन मैथ्स, ठीक। और y में 4 घट गए, यानी पहले y नंबर आते थे, अब 4 कम आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा मार्क्स इन साइंस। तो यानी जब ऐसा हुआ तो ये कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ
इधर देखो भाई, इधर देखो, द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स वुड हैव बीन 180। यानी जब ऐसा हुआ तो प्रोडक्ट यानी मैथ्स के मार्क्स का, मैथ्स मार्क इनटू साइंस मार्क के प्रोडक्ट की वैल्यू ना 180 आ रही है। तो मैथ्स के मार्क्स x+3 हैं, साइंस के मार्क्स y-4 हैं। क्या आपके दिमाग में वो जो टनकना था वो टनका क्या? अरे आया क्या? x इंटू वाई बनेगा, जिसका कोई रीज़न नहीं है। तो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था इधर देखो, इधर देखो, इधर यहाँ से x की या y की वैल्यू निकालने। यानी मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 28 माइनस वाई। यानी ये मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ये मेरे लिए सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। मैं बोलूँगा पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, यानी 28 माइनस वाई बटे भाई x की जगह रखा ना प्लस का 3 y-4 इक्वल्स टू में ना 180 हो जाएगा। यानी 31, अरे भाई ये माइनस नहीं कर देना, 28 के पास ही पॉजिटिव है, 3 के पास भी पॉजिटिव है, तो 31 हो जाएगा माइनस वाई ब्रैकेट में y-4 इक्वल्स टू में ना 180 आ जाएगा। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यानी 31 y होगा, फिर माइनस 31 को जब 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 124। अब ये वाला जो y है ना, अब इस पर ब्रैकेट से होगा, यानी माइनस का y² हो जाएगा जब y और y होगा, और माइनस माइनस 4y हो जाएगा इक्वल्स टू में ना 180 आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से अगर आप देखो तो ये 31y पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी माइनस का 124 माइनस का y² प्लस का 35y इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। अच्छा, हमने सीखा है y² पॉजिटिव रहना चाहिए, तो माइनस का है तो इज इक्वल्स टू के उधर भेजेंगे, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा y² नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस 35 उधर जाते नेगेटिव 180, तो इधर अरे रे 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 सॉरी 180 तो पॉजिटिव था जब, अरे भाई ये सब लोग इधर जा रहे हैं, ये सब लोग उधर जा रहे हैं, ये सब लोग उधर जा रहे हैं, ठीक है, यानी माइनस का था तो यहाँ प्लस 124 इक्वल्स टू 0। क्या बात समझ आ रही, क्या बात समझ आ रही? अब y² माइनस 35 तो एज इट इज आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 280 एंड 304, यानी 304। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, नहीं गलती वलती हो जाती है, प्लस वैसे तो वही आएगा 124, अरे रे 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 4 8 तो 10 का 1 304, ठीक है, यानी 304 आपका वैल्यू आएगा। अब ये भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का काम आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है और अपने आंसर तक पहुंच जाना है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे देखिए थोड़ा ध्यान से। देखो यार पूरा का पूरा ना सेम क्वेश्चन है, तो यानी ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाने वाला है। बोला है एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें सैफाली के जो मार्क्स थे मैथ्स और इंग्लिश के, उनका जो सम है ना वो 30 है, यानी इधर देखो, इधर देखो, कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। फिर हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी कुछ ऐसा बात बनेगा, समझ आ रहा है। फिर द प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स वुड हैव बीन 210, यानी इधर देखो, इधर देखो, कुछ ऐसी बात बनेगी। उसके बाद एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, तो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं फटाक से। आइए, अब यहाँ पर थोड़ा सोचना है और सोचवाने का काम मेरा है, तो ध्यान से सुनते रहना। यार लिखा है इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस्ड बाय ₹2। अच्छा पहले बात को सुनो, इन्होंने बोला यार लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने पर दाम लिखा है, यानी दुकान पे जब हम जाते हैं ना तो दुकानदार हमें एक दाम दिखाता है कि भाई ये आइटम 400 रुपये का है, 500, उसके ऊपर हम कम कराते हैं, यानी जो दाम हमको दिखता है दुकान पर वो कॉस्ट प्राइस है। फिर जब वो दुकानदार हमें जितने में बेचता है वो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। यानी इफ़ द लिस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस टॉय का ₹2 कम कर दिया गया, तो जो पर्सन था ना
वो भाई रुपए कम कर दिया तो उसने बोला कि यार मैं 2 टॉय और ले सकता हूँ, कितने रुपए में? 360। 360 यानी ये कहने का पूरा तात्पर्य इस क्वेश्चन का थोड़ा समझना, ये कहना चाहता है, इसकी मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ जो कि लिखी नहीं है। कहानी कुछ ऐसी है कि यार कोई पर्सन था जिसके पास स्टार्टिंग में ₹360 थे, स्टार्टिंग में ₹360 थे, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि वो 360 रुपये में कितने टॉय खरीदता था। थोड़ा फील करना यार, मेरी बात को फील करना। मैं बोल रहा हूं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय या बी एक्स रुपीज़। कॉस्ट प्राइस का मतलब लिस्ट प्राइस ही होता है, यानी मैंने बोला कि कॉस्ट प्राइस जो टॉय का था वो एक्स रुपीज़ था। अच्छा ये बताओ, अगर कोई टॉय है जो कि 20 रुपीज़ का है, सपोज कोई टॉय है जो कि 20 रुपीज़ का है, ठीक, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, यू हैव 100 रुपीज़, आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं, तो मेरे को ये बताओ अगर टॉय 20 रुपये का है और आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं तो आप कितने टॉयज खरीद पाओगे? आपके दिमाग में आंसर आ गया सर 5, लेकिन कैसे? आपका आंसर कुछ ऐसे आया कि 100, जितने रुपए हमारे पास हैं और एक टॉय का रुपए कितना है, दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें निकल के आता है कि हम नंबर ऑफ टॉयज कितने खरीद लेंगे। यानी अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ टॉयज वी कैन बाय या ही कैन, नंबर ऑफ टॉयज पर्सन कैन बाय, तो इसका वैल्यू होगा कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे? 360, और एक टॉय का प्राइस कितना था? एक्स। यानी जब एक टॉय का प्राइस एक्स था और उस पर्सन के पास 360 रुपए थे तो वो 360 अपॉन एक्स इतने टॉय खरीद कर लाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? ये आपकी ना इनिशियल इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी इनिशियल इक्वेशन हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ आ गई? अब आगे चलते हैं, यानी इसको मैं बॉक्स में बना देता हूँ कुछ ऐसे। इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। चलो नंबर ऑफ टॉयज को ना मैं y मान लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो मैंने नंबर ऑफ टॉयज को क्या मान लिया? y, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। बोला है इफ, इधर देखो भाई ऊपर, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस्ड बाय ₹2 कम कर दिया, यानी लिस्ट प्राइस था कितना? कुछ इतना था, यानी लिस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस x था, तो x कितना कम कर दिया? ₹2 कम कर दिया। तो पर्सन जो है वो 2 टॉय ज्यादा खरीदता है, यानी पहले कितना खरीद रहा था? पहले कुछ y टॉय खरीद रहा था। अब जब x में से ₹2 कम कर दिए तो वो आदमी y में से 2 टॉय और खरीद पा रहा है। यानी केस 2 जो बनेगा ना वो कुछ ऐसा होगा। अगर आप खुद बनाओगे ना तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो तो एक बार फिर से देख लो। y नंबर ऑफ टॉय है, वो टॉय ज़्यादा खरीद रहा है, कितना? 2। कब? जब 360 अपॉन x माइनस 2 हुआ। क्या ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? बस अब काम खत्म। ये आपका ना इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 कैसे बनेगा इसको छोड़ो। अब क्या करते थे, याद आ रहा हो तो अब हम कुछ ऐसा करेंगे, y इज इक्वल्स टू 360 अपॉन x माइनस 2, ये प्लस का 2 है तो इधर माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 2। समझ आ रही है बात भाई? समझ आ रही है बात? इधर देखो, अब इसको मान लेते थे इक्वेशन 2। हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही बात y इक्वेशन के इक्वल है, यानी y वेरिएबल के इक्वल है, यानी 300 अपॉन x माइनस 2 इक्वल होगा 300 अपॉन, अरे रे एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखो 300 अपॉन x माइनस 2 माइनस का 2। अब यार वही चीज़ है ना, एकदम से पास में लाएंगे इधर, यानी 300 अपॉन
एक्स माइनस टू इक्वल में ना माइनस का 2 हो जाएगा। अब 360 को हम कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1/x माइनस 2 ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू में माइनस का 2 आ जाएगा। अब 360 ना मल्टीप्लाई में तो उधर नीचे हम डिवाइड में कर सकते हैं, एक ऑप्शन है, या हम नॉर्मल जो अपना करें क्रॉस मल्टीप्लाई वही करते हैं। यानी 360 को एज इट इज रखते हैं, x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का x हो जाएगा, और यार मैं इसको ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? मैंने देखो ना, एक बार मैं थोड़ा समझा दूँ, x ब्रैकेट x माइनस 2 मैंने किया है, डिनोमिनेटर में x ब्रैकेट x माइनस 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2x ही तो आएगा। चलो 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 इधर देखो, यानी ये इक्वल में माइनस का 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ही बच गया, यानी यार अपनी वही आदत है ना, ये माइनस का ये पॉजिटिव ये तो कैंसिल हो गया, यानी 360 इंटू में ना माइनस का 2 बचा है और इक्वल्स टू में माइनस का 2 होल अपॉन, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बचा है। क्या कुछ ऐसा है? क्या कुछ ऐसा है? यार एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो माइनस का 2 है ना और ये जो माइनस का 2 है, दोनों ही एक साथ हैं तो ये सेम साइन है, सेम नंबर है, सब कुछ सेम है, कट जाएगा। यानी यहाँ बचेगा 360 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल में ना 0। अगर ऐसा लग रहा है तो मोटी बुद्धि भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, टेबल पढ़ते हैं तो 2 1 जा 2 कटेगा ना, 0 जा थोड़ी कट जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना भैया, 1 आएगा, गलती नहीं करना। चलिए, यानी 360 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये जो 360 है ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 360 इक्वल में 0 हो जाएगा भैया। यानी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार है। अब आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, और यानी ये तो क्वेश्चन का ये दम नहीं था, दम सारा का सारा ना यहाँ पर था कि ये आप बनाते कैसे, ठीक है। इसको दोबारा से रिवाइंड करके अच्छे से समझ लेना कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए स्लाइड पे आ गए। अब देखो, बोला है आ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹24। भैया इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, वो बात थोड़ी मेरी आपको समझनी पड़ेगी। देखो, मैंने बोला कि यार मैंने एक सामान, मैं मान लो शॉपकीपर हूँ, मैं क्या हूँ? शॉपकीपर हूँ। वैसे आपको अपने आप को समझना शॉपकीपर हो, ठीक है। थोड़ा बात को ध्यान से समझना। आप खरीद के कितने में लाए थे? आप खरीद के लाए थे कुछ रुपए में, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जितने में आप खरीद के लाए हैं, फिर उस पर आप कुछ प्रॉफिट भी लेंगे। अरे भाई दुकानदार हो ना, तो बिना मुनाफे के थोड़ी बेच दोगे। यानी हमने क्या किया, कुछ कॉस्ट प्राइस पे यानी कुछ रुपए में सामान खरीद के लाया, फिर उस पर प्रॉफिट, यानी मान लो मैंने कोई सामान 100 रुपये में खरीद के लाया, तो यानी ये हो जाएगा बेटा कॉस्ट प्राइस। अब मैंने इस पे 10 रुपये मुनाफा लिया, यानी 10 रुपये प्रॉफिट लिया, और आपको बेच दिया 110 रुपये में, यानी ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये आपको लिखना आना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? ये जो चीज़ लिखी है ये आपको आनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए कि एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे, यानी जितने में हमने खरीदा है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल आ जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है आपको नहीं पता है, देख लो, वो आर्टिकल को बेचने का प्राइस है। आर्टिकल को डीलर खरीद कर कितने में लाया? मैं बोल रहा हूँ कि वो कुछ x रुपीज़ में खरीद के लाया, ठीक। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें सारा का सारा खेल है। उन्होंने लिखा गेन्स एज मच परसेंट, यानी उसको गेन का मतलब यहाँ पर ना, ये जो गेन लिखा है इसका मतलब वो प्रॉफिट बोलना चाहते हैं। गेन का मतलब प्रॉफिट बोलना चाहते हैं, ठीक है। गेन एज मच परसेंट, यानी गेन उतना ही परसेंट हुआ जितना कॉस्ट प्राइस था आर्टिकल का, यानी उसको जो गेन हुआ ना वो हुआ x% ऑफ x। क्या ये बात समझ आ रही है?
इसका मतलब है उसको x% गेन हुआ, कितने में से, x में से गेन हुआ, यानी गेन उतना ही हुआ जितना कॉस्ट प्राइस था, जितना कॉस्ट प्राइस था। क्या ये बात समझ आ रही है? और गेन कितने में से होगा, कॉस्ट में से ही तो होगा कि भाई आप 100 रुपये का लाए हो, आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा लगा के बेच दिया, तो गेन कहाँ से हो रहा है, लाए तो 100, खर्चा तो 100 ही किया, लेकिन 10 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है ना, यानी यही चीज़ है। कितना परसेंट गेन हुआ, x%, यानी जितना रुपए का लाया था वो व्यक्ति उतना ही उसने गेन भी किया। ये बोलना चाहता है, ये बात को समझना है। इज इक्वल्स टू, और बेच कितने में दिया फिर उसने, 24 रुपीज़, ये स्टेटमेंट थी इसकी। अब कॉमन ओवन मत ले लेना, कॉमन नहीं लेना है इसमें, ये काम ये हो जाएगा। x% को फ्रैक्शन में करेंगे तो आएगा x/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, x की जगह x इज इक्वल्स टू 24। ये चीज़ समझ आनी चाहिए भैया। x प्लस x² 100 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब बहुत आसान सी चीज़ है, अब हर नंबर के नीचे भैया बचपन से 1 होता है, यानी ये हो जाएगा 100x प्लस x² होल अपॉन 100 इज इक्वल्स टू में भैया जी 24 हो जाएगा, यानी x² प्लस 100x डिवाइड का 100 है तो उधर मल्टीप्लाई, यानी 2400 आ जाएगा। बस अब तो काम ख़त्म, यानी x² प्लस 100x माइनस का 2400, अरे भाई इक्वल में 0 बचेगा ना, यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के कुछ तैयार हो जाएगा। अब आपको इसको मिडिल टर्म करना था, यानी समझने वाला टॉपिक कहाँ था, समझने वाला टॉपिक ना यहाँ था, समझने वाला टॉपिक यहाँ था कि यार x रुपये में लाया और कितना परसेंट का गेन हुआ, x% का, यानी जितने में लाया था उतने में ही गेन हुआ। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको लिख दूं कि भैया ये प्रीवियस ईयर में आया है, प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर में आया है ये क्वेश्चन, एक किसी सेक्शन सी में या डी में ऐसे में आया था, मेरे को ध्यान तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आया, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इसको। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ। देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन को भी ना बड़े आराम से और इत्मीनान से सुनिएगा। बोला है अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹35, यानी एक कपड़ा है जिसका दाम 35 रुपया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर, यानी अगर उस कपड़े को 4 मीटर लंबा कर दिया गया तो ईच मीटर कॉस्ट ₹1 लेस। इसी को सुनते ही समझ नहीं आएगा, चाहे आप आधा घंटा सोचते रह जाओ, लेकिन अब समझ लेना है करना क्या है। यार ये बताओ थोड़ा सा ना, ये क्लॉथ वाला है कपड़ा, आपने कभी लिया नहीं इसलिए आप उस चीज़ को फेमिलियर नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा, वो समझना। यार मेरे पास 10 मीटर का क्लॉथ है, मेरे को 10 मीटर क्लॉथ लेना है, ठीक है, और ईच मीटर का जो प्राइस है, ईच मीटर का प्राइस 5 रुपये। तो ये बताओ मुझे उस 10 मीटर का क्लॉथ लेने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। आप समझ गए सर, अगर 10 मीटर आपको लेना है और 1 मीटर के लिए आप 5 रुपये दे रहे हैं तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, ये तो तय है। अच्छा यार यहाँ पर ये 10 क्या है जरा बताओगे, ये 10 क्या है? ये 10 है सर कितने मीटर लंबा कपड़ा लेना चाहते हो, यानी ये क्या है, कितना कपड़ा है, कितना लंबा, अरे भैया लिख लो कितना लंबा कपड़ा है ना, कितना लंबा कपड़ा है। 5, ये जो 5 है, ये जो 5 है ये क्या है कि 1 मीटर पे कितना चार्ज ले रहे हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा यार, यार 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 देखो, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ को जब हम ईच मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ईच मीटर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यार टोटल कॉस्ट आ जाती है। क्या ये बात समझ आ रही है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मुझे इनिशियल हमेशा अपने को ध्यान रखना यार, कसम खा लेनी इनिशियल। क्या आपको पता है कितने लेंथ है? नहीं, तो हम बोल रहे हैं क्लॉथ की लेंथ कितनी है, x, ठीक। क्या आपको ये पता है एक
कपड़े को लेने के लिए जिसकी लेंथ x है उस पर हर मीटर चार्ज कितना है नहीं पता है, आपको नहीं पता है, तो आप बोल दो कितना रुपया ले रहे हैं y। लेकिन आपको ये पता है टोटल आपको देना कितना पड़ रहा है 35, यानी ये आपका एक इनिशियल कंडीशन बनकर तैयार हो गया। ये आपका इनिशियल कंडीशन बनकर तैयार हो गया, यानी जब भैया x लेंथ लेनी थी 1 मीटर पर y रुपए चार्ज करते हैं तो हम मुझे टोटल 35 रुपए देने पड़ रहे थे। अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे। इन्होंने बोला इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर ईच मीटर कॉस्ट ₹1 लेस, यानी समझ गए केस 2 भाई, केस 2 आ जाइए फटाफट से। ईच मीटर कितना था, अरे मतलब प्राइस जो था वो 4 मीटर, अरे सॉरी इफ द प्राइस वर 4 मीटर लॉन्गर, हाँ अच्छा सॉरी पीस लिखा है, क्या पढ़ रहा हूँ यार। इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर, यानी पीस कितना था x था, यानी अब हो गया है x + 4, और ईच मीटर कॉस्ट एक कम हो गया, यानी पहले ईच मीटर का कॉस्ट y था, अब y - 1 हो गया। आगे लिखा है द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड, यानी अभी भी आपको 35 ही रुपये देने पड़ेंगे, अभी भी आपको 35 ही रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ज़्यादा हो जाएगा। क्या ये लाइन समझ आ रही है? मैंने कुछ नहीं किया है, टोटल लेंथ से ईच मीटर प्राइस को हमने मल्टीप्लाई करना है तो टोटल कॉस्ट आता है। इन्होंने जो बोला मैंने चेंज कर दिया, इन्होंने जो बोला चेंज कर दिया। यानी अब क्या करेंगे, अब आपको वैसे पता है क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी मैं इसको ना और कैसे लिख सकता हूँ, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 35 अपॉन में वाई, है ना। अब इसको ना थोड़ा पार्टीशन में ले लेते हैं, इधर से कुछ ऐसे, और इतनी चीज़ को इरेज कर देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, बस अब तो वही है, पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, यानी जब फर्स्ट को मैं सेकंड में पुट करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा 35 अपॉन वाई, अरे भाई एक्स की जगह रखूंगा ना, +4 होल ब्रैकेट में y - 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू में ना 35 हो जाएगा। यानी पहली इक्वेशन में 35y अपॉन वाई माइनस का 35 अपॉन वाई हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, अरे सॉरी 0 आदत हो गई है, 35 हो जाएगा। अच्छा ये भाई सेम नहीं है, ऊपर देखो उधर y लगा है, गलती मत कर देना। देखो ये वाले y से ये वाला y तो कैंसिल हो जाएगा, यानी चीज़ बचेगी कुछ इतनी सी, -35 अपॉन वाई प्लस का 4y माइनस का 4 प्लस का 35, मैंने बस इस वाले 35 जो बचा है y से कटने के बाद उसको थोड़ा कोने में लिख दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया, इज इक्वल्स टू में ना 35 बचेगा। यार ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इस बार प्लस प्लस माइनस वाला सिस्टम हो रहा है, यानी 0 होगा, 1 नहीं आएगा, ध्यान रखना। यानी -35 अपॉन वाई प्लस का 4y माइनस का 4 इक्वल में भैया 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हर नंबर के नीचे 1 होता है, यानी अब हम y को डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी -35 अपॉन वाई है प्लस 4y, अरे 4y² अपॉन वाई, अरे भाई ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो y का स्क्वायर आएगा ना, 4y अपॉन वाई हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। यार पूरे डिनोमिनेटर में y है तो उधर भगाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इक्वेशन ना कुछ सीधी ऐसी बन जाएगी, -4y माइनस का 35 इक्वल में 0, यानी कुछ ऐसे। यानी अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समझना, इतना हड़बड़ाना नहीं है। आपसे बोला है हाउ लॉन्ग इज द पीस कितना लंबा है, और पीस की लंबाई को मैंने मान क्या रखा है x, यानी निकल तो आपका y रहा है, यानी ईच मीटर का, तो आपको सबसे पहले मिडिल टर्म करना है जिससे y की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू को ना यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कुछ 10, ये ध्यान रखना, आपकी x की वैल्यू 10 आनी चाहिए और y की वैल्यू कुछ कितना मान लें 7 अपॉन 2 आनी चाहिए।
यानी आपकी ये वैल्यू आएगी। यानी जब आप y को मिडिल स्प्लिट करेंगे ना तो पॉजिटिव में 7/2 आएगा और पैसा पॉइंट में हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं, गलत नहीं है वो, ठीक है। तो 7/2 आपका y आ जाएगा, उसको रखोगे y की जगह तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। चलिए भाई अगली, चलिए जी अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बोला है सम स्टूडेंट्स आर प्लान्ड अ पिकनिक, यानी कुछ स्टूडेंट ने पिकनिक जाने का जुगाड़ बनाया। द बजट फॉर फूड वॉज ₹480, यानी भैया इन लोगों का जो बजट है ना वो 480 का है। यानी बात क्या हुई होगी, कैसी बात हुई होगी यार, फील करो कैसे बात हुई होगी। इन्होंने बोला होगा यार हम 10 लोग हैं और 10 लोग 10-10 रुपये देते हैं, तो कितना रुपए का कलेक्शन हो जाएगा, 100 रुपये का। क्या थोड़ा फीलिंग हो रही है? या इन्होंने बोला हम 5 लोग हैं, हम कितने लोग हैं 5, और हर 5 आदमी 50, अरे इतनी तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा 50 रुपये का तो बजट ही नहीं होता है, 20 रुपये दे रहे, हर व्यक्ति 20 रुपये देगा, तो टोटल कलेक्शन कितना हो गया फिर से वैसे ही 100। यानी यही तो है, यही तो क्वेश्चन का ट्विस्ट है, ये आपको बनाना आना चाहिए। कैसे? यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मुझे पिकनिक का याद है तो समझ आ गया कि भैया इसी होने वाला है, लेकिन ऐसा तो झूठ है, पढ़ा तो पहले से है तभी तो पढ़ा रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो टोटल कलेक्शन आ जाएगा कि ग्रुप का कलेक्शन कितना हुआ है पिकनिक के लिए। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ना मैं कुछ x मान लेता हूँ, कलेक्शन बाय ईच स्टूडेंट को मैं कुछ y मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे टोटल कलेक्शन तो 480 दे रखा है। यानी मेरा केस 1 का फर्स्ट इक्वेशन ही कुछ ऐसा बन जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू में 480। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक, आगे देखिए, अब तो चेंज करने वाली आदत आ गई। क्या बोला? बट 8 ऑफ दीज फेल्ड टू गो, यानी भैया उनकी मम्मी पापा ने मना कर दिया होगा या किसी कारण से नहीं जा पा रहे। एंड दस द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज्ड बाय ₹10। भाई जब लोग कम होंगे तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भाई होटल वाला थोड़ी कम करेगा, उसके लिए तो 480 करना ही पड़ेगा आपको, यानी पे तो 480 करना ही है। लेकिन जब लोग कम हो गए तो जितने लोग को शौक चढ़ा था जाने का उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यानी बात कुछ ऐसी हुई केस 2 में, बात कुछ ऐसी हुई कि जो x है, x माने नंबर ऑफ लोग 8 ना कम हो गए, यानी x माइनस 8 हो गया, और इंटू की जगह इंटू y क्या हुआ, y 10 बढ़ाना पड़ा। यानी पहले सब बच्चे y रुपए दे रहे थे, अब y में 10 जोड़ के देना पड़ रहा है। लेकिन देना तो अभी भी टोटल कितना है, 480 को कवर करने के लिए ही तो ऐसा किया जा रहा था कि भाई अगर मान लो कम में काम हो जाता तो बोलते यार थोड़ा हटाओ, जो गया वो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, 8 लोग चले गए जिसके वजह से प्रेशर आ गया, यानी 10 रुपये बढ़ाना पड़ गया। अब तो यार आ गया ना। इसको हम चेंज करके क्या कर देंगे, x की वैल्यू बोल देते हैं 480/y हो जाएगी। उसके बाद जाके पुट कर देंगे, कैसे, यहाँ पर, यानी इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। क्या लिखते थे भाई, याद कर लो क्या लिखते हैं, पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में डाल देते हैं फटाक से, यानी 480/y माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज y प्लस 10 इज इक्वल्स टू में ना 480 हो जाएगा। यानी इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यानी यहाँ देखो, इसको भाई सॉल्व करोगे तो आपका वही सेम टू सेम पुराने वाले की तरह 480y/y हो जाएगा, प्लस का 4800 में y हो जाएगा, फिर माइनस का 8y हो जाएगा, फिर माइनस का 80 हो जाएगा, और इक्वल में ना 480 आ जाएगा। यानी y से y कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 480 पॉजिटिव है, ये भी कट जाता था, याद आ रहा है। फिर यहाँ बचेगा 480 यानी 4800/y माइनस 8y माइनस 80 इक्वल्स टू में 0। यानी अब डिनोमिनेटर सेम करते हैं, क्योंकि हर डिनोमिनेटर के नंबर में 1 होता है। यानी ये हो जाएगा 4800/y माइनस 8y स्क्वायर/y माइनस 80y/y इक्वल में 0 हो जाएगा। यानी
इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, -8y² माइनस 80y प्लस का 400 वो 1800 इक्वल में 0, क्योंकि होल डिनोमिनेटर में y आएगा, उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यानी इसको अगर मैं पॉजिटिव करूंगा तो सबको इक्वल्स टू के ना उधर भेजना पड़ेगा, यानी माइनस का है तो उधर पॉजिटिव, नेगेटिव था तो उधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव था तो उधर नेगेटिव, कुछ ऐसा आ जाएगा। यार मुझे 8 कॉमन दिख रहा है तो मैं 8 कॉमन निकालूंगा तो y² बचेगा, यहाँ 10y बचेगा और माइनस का 600 इज इक्वल्स टू में 0 बचेगा। यार 0 कहाँ से आया, 8 कॉमन लिया था ना तो वो मल्टीप्लाई में था। अरे भाई इतना तो आना चाहिए, इधर देखो 8 कॉमन लिया था तो 8 मल्टीप्लाई में तो उधर नीचे डिवाइड ही तो होगा, यानी y² प्लस 10y माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार है। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो y आएगा, यानी कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्टूडेंट आएगा, लेकिन आपको निकालना कितने लोगों ने पिकनिक को अटेंड किया है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ना चेंज करोगे, बस y की जगह वैल्यू रखना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अगला तो क्वेश्चन नहीं है, मतलब यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके ओवर हो गए। अब ये आपका पार्ट 8 कंप्लीट हो गया कॉस्ट वाले। अब जो लास्ट पार्ट आने वाला है उसमें कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।